हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सुबह का सारा काम हो चुका था, मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है नहा के आ गई थी। और नहाने के बाद जो मेरे काम होते हैं उसके बाद मैंने यहीं से आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। और पतिदेव जा चुके थे ऑफिस, तो घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। तो मैंने सोचा रोज़ मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ आपको, इसके बाद का भी दिखाती हूँ। नहाने के बाद मैं कैसे अपने जो भी काम होते हैं वो करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं नहा के आई। आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो मैंने हेयर वॉश कर दिया। और सर्दियों में क्या है ना, अगर एक दिन भी ज़्यादा हो जाए ना, अगर मैं बाल नहीं धोती हूँ तो पता नहीं, एक तो डैंड्रफ होने लगता है हल्का हल्का, और ऊपर से ना हल्की बहुत इचिंग सी भी होने लगती है रात को जब सोते हैं ना बालों में। तो फिर आज मैंने हेयर वॉश कर लिया। तो सर्दियों में खासकर ये चीज़ें होती है, इसलिए दूसरे तीसरे दिन मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना जो है नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के और हल्की सी लिपस्टिक लगाई, तो मेकअप मेरा डन हो गया। मतलब मेकअप नहीं कह सकते आप इसे, मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़रूरी है सर्दियों में ना यूज़ करना। और हमेशा जो है ना सनस्क्रीन वगैरह और मॉइस्चराइज़र तो हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो वो मेरा हमेशा रहता है। और साथ ही साथ मैंने हेयर वॉश किया, वो कर लिया। तो उसके बाद हल्के से अभी बाल सुखाऊंगी। तो स्किन केयर के लिए ना दो तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। ये चीज़ें स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी ना करो, थोड़ा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन वगैरह लगा के, और लिपस्टिक वगैरह जो अगर आपको पसंद है, या लिप बाम वगैरह जो भी आप लगाना चाहो वो, तो ये डेली यूज़ में आपको करना चाहिए। तो बस वही मैंने किया। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी सिंदूर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शादी के बाद। तो बस यहाँ मैं सूखा सिंदूर आजकल यूज़ कर रही हूँ। पहले तो मैं जो लिक्विड वाला था वो कर भी लेती थी, लेकिन अभी मैं नहीं करती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैं सूखा लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सिंदूर भी लगा लिया। और अब चलते हैं अपने लड्डू गोपाल को उनका श्रृंगार करने के लिए। तो यही होता है डेली का, जैसे मैं नहा लेती हूँ ना उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हूँ। तो इस बार ना मैं कुछ पूजा का सामान लेकर आई थी, तो उसके साथ ये चंदन अभ्यंग करके है, तो ये मैं लेकर आई थी चंदन अभ्यंग। तो इसी से मैं लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ हफ्ते में। तो क्योंकि जो भी जैसे पीतल के होते हैं ना लड्डू गोपाल, तो उसमें थोड़ा बहुत जो भी कालापन आता है वो इससे बिल्कुल हट जाता है। और इससे आप कोई भी आपके बर्तन हो ना पीतल के, जो आप पूजा में यूज़ करते हो, तांबे के, वो सब इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपके हाथ खराब हो, या कुछ भी ऐसी जैसे पीताम्बरी वगैरह होती है ना, वैसे मैं पीताम्बरी भी बर्तनों के लिए यूज़ करती हूँ। जब ज़्यादा मेरे जो पूजा के बर्तन हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं मतलब, तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ। वैसे मैं उतना बर्तन ना होने नहीं देती हूँ, मैं ऐसे टाइम पे ना उसको क्लीन करते रहती हूँ। तो ज़्यादा गंदे बर्तन होते नहीं है मेरे जो मंदिर के होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके ऐसे बर्तन हैं जिन्हें आप ज़्यादा दिन हो जाते हैं साफ़ किए हुए, तो आप उनको ना पीताम्बरी से तो कर ही सकते हो। लेकिन अगर आप पीताम्बरी यूज़ नहीं करना चाहते, तो जो मैंने अभी पाउडर आपको दिखाया है, ये पाउडर की फॉर्म में तो है नहीं, ये पेस्ट की फॉर्म में है। तो ये बहुत अच्छे से चीज़ें इससे साफ़ हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने लड्डू गोपाल को जो है नहला दिया है। और अब उनको मैं तैयार कर दूंगी सर्दियों के कपड़े पहना के, क्योंकि अभी ठंडी के दिन ही चल रहे हैं, तो अभी मैं उनको सर्दियों के ही कपड़े पहनाती हूँ। तो लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद, और ये जो पानी मैं उनके नहलाने का होता है ना, इसको मैं अपने जो मेरे प्लांट्स वगैरह है उसमें डाल देती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ लड्डू गोपाल रेडी कर दिए। उसके बाद जो है पतिदेव भी लंच ले गए थे, और नाश्ता वगैरह सुबह ही हो गया था। लेकिन
मैंने नहीं किया था, मैंने सोचा कि नहा के ही लड्डू गोपाल को श्रृंगार करके उनका भोग लगा के तभी मैं करूँगी। फिर मैंने लड्डू गोपाल का भी भोग लगा दिया था और उसके बाद अभी मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो सच बताऊँ ना, रात को मैंने कढ़ी बनाई थी कल रात, तो कढ़ी रखी हुई थी सुबह के टाइम, तो पतिदेव वही गर्म करवा के ले गए और उनका लंच मैंने दे दिया था। तो उसी कढ़ी को मैंने गर्म किया। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कढ़ी, मतलब मेरा ना ये है कि मैं सुबह भी खा लेती हूँ, शाम को भी खा लेती हूँ, अगर एक टाइम कढ़ी बनाती हूँ ना, और पतिदेव को भी पसंद है। तो आज मैं अपना नाश्ता वही कर रही थी, तो बस यहाँ जो है मैं नाश्ता कर ली। तो गाइस 9:30 बज गए और मेरा जो है नाश्ता वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े आज 2 बार के हैं, तो एक बार के धुल के मैंने बाहर ही सुखा दिए। तो आज ना अच्छी धूप निकली है और कल ना पूरा दिन बारिश हुई है बसंत पंचमी वाले दिन। और आज हल्की धूप नहीं, मतलब आज सही धूप है, हल्की तो नहीं है, ठीक ठाक धूप निकली है। तो मैंने कुछ कपड़े तो यहीं सुखा दिए क्योंकि हवा भी चल रही है। और कल बारिश होने से ना इतनी ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है, पूछो मत। तो मैं तो सोच रही थी, मैंने थोड़े हल्के कपड़े पहनने स्टार्ट ही कर दिए थे, बट अभी फिर से थोड़ी ठंड हो गई है और घर में शादी भी आ रही है, गाँव भी जाना है। तो मैंने कहा यार तबीयत ख़राब ना हो, फिर एंजॉय करने में ना थोड़ा वो रहता है। तो बस उसी चीज़ को देखते हुए जो है अभी काफ़ी सारे काम हैं। और काम तो घर के आप लोगों को पता ही है, छोटे बड़े चलते ही रहते हैं। तो घर का काम जो है ना मैं जल्दी निपटा लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा काम है बीच में अगर मुझे दिन में टाइम मिलता है थोड़े बहुत, वो भी करती रहती हूँ। तो अभी मशीन लगाई है तो थोड़े से कपड़े मुझे ऊपर डाल के आना है, कपड़े सूख गए हैं। और उसके बाद थोड़ी किचन क्लीनिंग करेंगे, नाश्ते के जो बर्तन हैं वो। और फिर सोच रही हूँ थोड़ी देर जो है धूप में बैठ जाऊँ, धूप में से आके ही मैं किचन क्लीनिंग करूँगी। तो बस पतिदेव जो है आज गए हैं पटेल नगर, जो कि उनका दूसरा ऑफिस है। तो वहाँ से ना शाम को वो लेट ही आते हैं। तो बस मैं घर में रहती हूँ तो मैं अपने इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ, व्लॉगिंग में और इसमें। और जब एडिटिंग वगैरह होती है, टाइम मिलता है दिन में, वो करती हूँ मैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और कल से ठंड बढ़ गई है एकदम, बारिश के बाद ना पूरा दिन बारिश हुई है टिम 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 करके। और अभी जो है ठंड थोड़ी बढ़ गई है, तो कपड़े वगैरह गाँव में भी ना उसी हिसाब से रखने पड़ेंगे। और अभी चलते हैं छत पे थोड़ी देर के लिए कपड़े लेकर। और आज ना कल बारिश से जो है बालकनी भी थोड़ी गंदी हो गई है, तो मैं सोच रही, मैंने मतलब घर का काम तो हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह सुबह ही। तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर से आके ना बालकनी भी थोड़ी आज साफ़ करूँगी, क्योंकि थोड़े जैसे बारिश के धब्बे लग जाते हैं ना, वैसे लगे हुए हैं। तो फिलहाल तो चलते हैं ऊपर, कपड़े डाल के आते हैं और थोड़ा धूप सेकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए, और धूप जो है ना थोड़ी अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो कपड़े तो सूख जाएंगे, धूप लग जाएगी अच्छे से। और ये वीडियो मैंने बनाने के लिए फ़ोन रखा था गमले के पास, और जब मैं एडिटिंग करी थी तब मैंने देखा कि ये थोड़ी ब्लर हो रही थी, लेकिन उस टाइम कुछ कर नहीं सकती थी मैं, तो मैंने फिर वो एज इट इज़ ही लगा दी, ऐसे ही क्लिप। तो वैसे अच्छी लग रही है देखने में। तो यहाँ मैंने कपड़े सुखा दिए, और ऊपर का मौसम इस टाइम पे एकदम वाह वाला हो रहा था, सच्ची बता रही हूँ, आप देख लो, बहुत ही अच्छा सा। फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना धूप में बैठ ही गई। जब ऐसी धूप निकलती है ना सर्दियों में, मन होता है कि यार बैठ ही जाओ धूप में ना, तो वही मैंने भी किया। मैं कपड़े सुखा के थोड़ी देर धूप में जो है ऐसे ही टहलने लगी, तो बड़ा अच्छा हो रहा था यहाँ का नज़ारा ऊपर आके। और आज मुझे क्या करना है, थोड़ा मार्केट भी जाना है अपनी, मेरी कुछ भी शॉपिंग नहीं हो पा रही है गाइस। शादी आने वाली है घर में मेरी भतीजी की, और मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है ना, जब ऐसे घर में आपकी शादी आती है तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, लेकिन हो नहीं पाता है ना चीज़ें। तो लेकिन आज मुझे करना ही करना है, जो भी चीज़ें मुझे लानी है शॉपिंग। तो मैंने पतिदेव से भी बोला। उसके बाद मैं आ गई नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने आपको बताया ही था कि मुझे आज थोड़ा बालकनी भी क्लीन करनी है। तो मैंने सोचा जो थोड़ा घर का काम है ना आज पहले वही निपटा लेती हूँ, और उसके बाद मेरा शॉपिंग वगैरह का रह जाएगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन में फिर गाँव में भी जाना है। तो शायद हम 28 तारीख को गाँव में चले जाएंगे, तो वही चीज़ है। तो बस उसी चीज़ के लिए ना मैंने कहा फटाफट से पहले घर की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आने में 1-1.5 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ता पहले तो हम जा ही रहे हैं,
तो इस वजह से तो मैं आ गई थी फिर बालकनी की क्लीनिंग करने के लिए। थोड़ा थोड़ा सा घर का काम लेके चल रही हूँ, 2-3 दिन में मैं सारा ख़त्म कर दूँगी साफ़ सफाई का ना। तो फिर आओ 1-1.5 हफ्ते बाद, वैसे तो गंदा ही मिलना है लेकिन ये है कि साफ़ सफाई करके जाओ ना, फिर भी बहुत फ़र्क हो जाता है उस चीज़ का। तो बस यहाँ पर मैंने सारे गमले हटा के, तुलसी के भी और जो भी मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं गमले, वो सब हटा के मैंने पानी से वॉश कर दिया और फिर पोछे से सफाई कर दी। तो उससे ना क्या होता है, अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अभी सर्दियों में ना जो पत्ते वगैरह होते हैं ना तुलसी के, और जो भी पेड़ पौधे आपने लगाए होते हैं, इतने पत्ते झड़ने लगते हैं ना। तो इस वाले मौसम में तो बस ये पत्ते ना रोज़ गिरे हुए मिलते हैं बालकनी में। तो यहाँ मैंने अच्छे से वॉश किया, उसके बाद जहाँ से मैंने गमले हटाए थे उनको वहीं पर उनके प्लेस पर रखा। फिर पूरी बालकनी की जो है मैंने क्लीनिंग करी, और साथ ही साथ जो रेलिंग वगैरह है ना वो भी मैं साथ साथ पोंछ दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और जब मैंने पानी डाल ही दिया तो मैंने कहा फिर अच्छे से ही क्लीनिंग कर देती हूँ एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। तो बस यहाँ मैं लग गई थी बालकनी की सफाई में, जो कि ऑलमोस्ट मेरी हो ही गई थी। बस थोड़ा सा मुझे मशीन हटा के भी करनी थी, क्योंकि मशीन के पीछे भी ना बहुत गंदा हुआ रहता है। तो मैं वहाँ पे रोज़ तो करती नहीं हूँ, क्योंकि इसके पीछे थोड़ी कम जगह है। तो इस वजह से मैं हफ्ते में कर लेती हूँ मशीन को हटा के ना, तो ऐसे क्लीनिंग करती हूँ। और बालकनी में तो डेली पोछा वगैरह लगता ही है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मशीन हटा के उसके पीछे से पूरी क्लीनिंग कर दी थी, और फिर मशीन को मैं उसी के प्लेस पर रख दूँगी। और उसके बाद जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा रह गया अभी, वहाँ पर भी अच्छे से सफाई कर दूँगी। तो इस तरीके से करती हूँ मैं बालकनी की क्लीनिंग। और देखो कपड़े मैंने थोड़े यहाँ भी सुखाए हुए हैं, थोड़े से मैं ऊपर डाल के आई हूँ। आज मैंने 2 बार मशीन लगाई, पूरे 2 बार के कपड़े हुए थे। तो कुछ मैंने यहाँ डाल दिए, कुछ मैं ऊपर सुखा के आ गई। हेलो गाइस, तो गाइस शाम का टाइम हो गया है 6:30 बजे का, और अभी मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो छत से आई थी, किचन वगैरह क्लीन करी, बालकनी आपने देख ही ली थी। उसके बाद किचन क्लीन करी थी, फिर मैं लेट गई, क्योंकि सुबह से लगे लगे ना थोड़ी थकान हो जाती है, और लेट गई थी। लेटने के बाद नींद तो मुझे आती नहीं है दिन में, तो मैंने फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं जो है ना शॉर्ट्स भी डालती हूँ और लॉन्ग जो वीडियो है मेरी वो भी आती है। तो इस वजह से एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मतलब लेटने से क्या होता है ना, आराम मिल जाता है थोड़ा सा, और वरना दिन भर के छोटे मोटे काम लगे ही रहते हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी कुछ एक्स्ट्रा काम करने को, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने फिर एडिटिंग वगैरह करके, और अभी मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। बाहर हो गया है अंधेरा, 6:30 बज गए हैं। तो थोड़े से कपड़े हैं, इनको फोल्ड करूँगी बस। और कुछ कपड़े छत पे डले हैं, कुछ बालकनी में डले हैं, लेकिन अभी सूखे नहीं हैं, तो अभी मैं इन्हें हटाऊँगी नहीं। बाकी के जो है ना धुले हुए, उनको फोल्ड करते हैं और फिर करते हैं पूजा, या फिर पहले पूजा करती हूँ और उसके बाद कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो ही गया है। तो शाम की पूजा करते हैं, शाम का रूटीन स्टार्ट करते हैं अपना, और इसी व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी मैं। और अभी जो है ना वो आटा भी मुझे डालना है। आटा देखो फिल करके रखना है। आटा मंगवाया था, ख़त्म हो गया था, और वहाँ पर कपड़े दिख रहे होंगे आपको सामने, वो फोल्ड करने हैं। तो इतना सारा काम है। किचन वगैरह तो मेरी क्लीन ही पड़ी हुई है। तो ये है काम इतना सारा। और अभी मैं थोड़ी देर ना बैठ गई थी सोफे पे। वैसे चाय की भी क्रेविंग हो रही है, लेकिन पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद चाय रखती हूँ, फिर कपड़े फोल्ड करूँगी। तो शाम की दिया बत्ती का टाइम हो गया था, उससे पहले मैं पूजा के जो बर्तन हैं वो क्लीन करके लाई हूँ। तो पहले ये गीले हैं, इनको अच्छे से सफाई करते हैं, और उसके बाद करेंगे शाम की पूजा। तो यही टाइम होता है 6:30 बजे या 7 बजे, वैसे तो मेरा टाइमिंग होता है शाम की पूजा का।
रोज़ का 6:30 बजे मैं कर लेती हूँ। तो कभी कभार कुछ ऐसा काम आ जाता है या मैं नहीं होती घर पे या कुछ ऐसा लेट हो जाता है तो 7 बज जाते हैं, उससे पहले पहले ही मैं हमेशा कर लेती हूँ। और वैसे मेरा टाइम है 6:30 बजे का, तो बस वही टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी पूजा पाठ ही कर लेती हूँ शाम की, और उसके बाद जो छोटे मोटे काम हैं वो मैं बाद में करूँगी। और पतिदेव अभी तक नहीं आए हैं, उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा घर आने में, तो उसके बाद डिनर वगैरह की तैयारी करूँगी। तो बस यहाँ पर कर लेती हूँ मैं अपनी पूजा। तो गाइज़ पूजा करने के बाद जो है अब आती है बारी ये सारे कपड़े फोल्ड करने की। तो फटाफट से मैं ये वाले कपड़े भी फोल्ड करके रख देती हूँ। तो आज का काम ना मैं आज ही निपटाती हूँ, क्योंकि सुबह के काम ना इतने सारे हो जाते हैं जब आप नेक्स्ट डे से अपनी स्टार्टिंग करते हो कामों की। अगर आपके पहले दिन के ही काम पड़े होते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर पहले दिन के भी काम पेंडिंग होते हैं और फिर अगले दिन के तो हो ही जाते हैं। तो इस वजह से मैं रोज़ का काम मेरा जितना होता है ना रोज़ ही करती हूँ अपना, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, क्योंकि अगले दिन फिर वही दिक्कत आती है कि डबल हो जाता है। तो कपड़े लत्ते का काम तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है जो पड़े हुए होते हैं ना, तो इसलिए मैं साथ के साथ जो भी होता है साथ ही फोल्ड कर। टाइम हो गया है 7:30, हाँ 7:30 बजे का टाइम हो गया। तो पतिदेव को कॉल करती हूँ पहले कि कहाँ पहुँचे हैं। और चाय का टाइम ना मेरा रहता ही नहीं है उस टाइम, जिस टाइम बनाने का टाइम होता है ना उस टाइम तो मैं एडिटिंग वगैरह में लगी रहती हूँ, और इस टाइम क्रेविंग होती है। फिर डिनर बनाने का भी टाइम रहता है और चाय की भी क्रेविंग होती है इस टाइम पे। तो मैं पतिदेव का भी वेट करती रहती हूँ। मैंने कहा आ ही जाए साथ में पी लेंगे, क्योंकि वो भी आने के बाद 1 कप चाय पी लेते हैं। तो अभी पहले पूछती हूँ कहाँ पहुँचे हैं ना, उसके बाद ही देखते हैं चाय का। और शाम की दिया बत्ती वगैरह सब करके मैं हो चुकी हूँ फ्री, और अब डिनर का देखेंगे और चाय का। पतिदेव देखते हैं कब तक आते हैं, आने वाले ही होंगे वैसे तो, एक बार बात करती हूँ। तो फिर मैंने 1 कप चाय बना के पी, क्योंकि क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम तक। फिर पतिदेव भी आ गए थे जैसे ही मैंने अपनी चाय वगैरह पी, और फिर मैं आ गई अपना डिनर बनाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि अब डिनर भी मैं अपना 8 साढ़े 8 तक ना हमारा हो जाता है। और उसके बाद फिर टाइमिंग रह जाती है ना थोड़ा बहुत, क्योंकि खाते ही एकदम लेटना ना वो भी नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे टाइम पे डिनर अपना रखती हूँ, 8 साढ़े 8 तक हम लोग अपना डिनर करके ना फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे दूध वगैरह पीने का होता है या वो होता है तो उसका भी टाइम निकल आता है। तो अगर आप डिनर ही लेट करते हो फिर दूध वगैरह का टाइम ना हो नहीं पाता, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पनीर को कस लिया था, उसमें सारे मसाले ऐड कर लिए, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जो गरम मसाला होता है वो, और हरी मिर्च काट ली मैंने उसमें। तो आज मैं बनाऊंगी डिनर में पनीर के पराठे, और सारी चीज़ें मैंने उसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं हरा धनिया भी ऐड करूँगी जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और एंड में मैं उसमें नमक ऐड करके इसको मैं कर लूँगी मिक्स। तो ये मेरा जो है मिक्सचर तैयार हो जाएगा पनीर का। तो फिर फटाफट से जो है पनीर के पराठे बनाएंगे। रात के डिनर में ना हम लोग हल्का फुल्का ही कुछ देखते हैं जो कि हेल्दी भी हो, हैवी डिनर नहीं करते हम रात को ना, तो ये हमने हैबिट बनाई हुई है शुरू से ही। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से, तो हमारा जो है स्टफिंग तैयार हो गई है पनीर के पराठे के लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए, तो फटाफट से पराठे बनाऊंगी मैं। और पनीर के पराठे भी मतलब कितनी बार शिकायतें ऐसी आती है कि जो भी ये पराठे बनाते हैं ना फट जाते हैं, चाहे वो आप किसी भी चीज़ की स्टफिंग फिल करके बना रहे हो। तो मैं
मतलब मेरा ऐसा है, मैंने बहुत सी रेसिपी आप लोगों को दी हुई है पराठों की ना, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं पराठे बहुत अच्छे तरीके से बनाती हूँ, मैं खुद ही अपनी तारीफ कर रही हूँ आप लोगों के सामने। तो मेरे पराठे जो है ना फटते नहीं है बिल्कुल भी, चाहे मैं किसी भी चीज़ के बनाऊँ। तो एक तो आटा लगाने का तरीका होना चाहिए और एक स्टफिंग बनाने का। अगर ये दो चीज़ें आप अच्छी बनाओगे ना तो फिर आपके पराठे भी एकदम फूले फूले एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कैसे पराठे बन रहे हैं। तो बस एक तो आटा लगाने का ध्यान, आटा आप 10 मिनट पहले लगा के रखो, तो जब आप पराठे बनाओगे ना वो सॉफ्ट हो जाता है। और स्टफिंग बनाने में नमक आप ऐड करते हो, एंड में नमक ऐड करो अगर आप प्याज वगैरह भी डालते हो, क्योंकि प्याज वगैरह से ना पानी छोड़ता है, तो इस वजह से। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखते हो तो आपके भी पराठे एकदम कुरकुरे और बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने पनीर के पराठे बनाए, खीर बनाई। खीर मैंने पहले ही बना दी थी और यहाँ मैंने मिर्च का अचार डाला था। तो आज का हमारा डिनर था ये। तो अब देते हैं पतिदेव को डिनर और देखते हैं कैसा बना है, खा के बताएंगे। यही पूछूंगी मैं इनसे, क्योंकि जब मैं ऐसी कुछ चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं इनसे पूछती हूँ, मैंने कहा बाइट लेके जल्दी बताओ। और ये बाइट साथ में मेरे को भी खिलाते हैं। तो अभी मैंने इनको दिया, तो अब ये डिनर करेंगे और हमें बताएंगे कि कैसे बने हैं। तो गाइस डिनर तो हो गया हमारा आज का मस्त। पतिदेव ने एक बाइट मुझे भी खिला दिया। अब मैं गर्मा गर्म बनाने जा रही हूँ, पतिदेव को दूंगी। तो ये वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे एक और ऐसी अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।